हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। जैसा कि इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की स्टार्टिंग काफी ज्यादा जबरदस्त हुई कार एक्सीडेंट वाले सेगमेंट के साथ। एंड उस कार एक्सीडेंट वाले सेगमेंट के बाद सभी कोई के मन में यही डाउट है कि आखिरकार वो अटैक अलायंस पर किया तो किया किसने। एंड जब जेफ हार्डी को पुलिस जेल लेके चल गई थी तो वो वहां से छूटे कैसे, तो इसी के ऊपर WWE ने हमें कुछ अपडेट्स भी दिए। एंड आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बट इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आखिरकार ड्रू मैकइंटायर ने क्या कुछ कहा रिलीज हुए सुपरस्टार्स को। इसके अलावा ड्रू मैकइंटायर, रोमन रेंस, एलिस्टर ब्लैक जैसे सुपरस्टार किस लिस्ट में है टॉप 5 में। तो गाइस इन सब अपडेट्स हम सबसे पहले इसी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, अभी मई का मंथ खत्म होने को आया है, यानी कि 2020 के लगभग 5 मंथ्स निकल चुके हैं। तो इसी के ऊपर स्पोर्ट्स कीडा ने एक लिस्ट निकाला जो कि है 5 WWE सुपरस्टार्स विद द मोस्ट विन इन 2020 सो फार। और इस लिस्ट पे जो नंबर 5 पर सुपरस्टार आते हैं वो कोई और नहीं, वो है द बिग डॉग रोमन रेंस, जिन्होंने साल 2020 में अब तक जीते हैं 20 मैचेस। और हो सकता है कि अगर रोमन रेंस WWE से ब्रेक ला लिए होते तो वो इस लिस्ट में टॉप पर होते। बट अब बात की जाए नंबर 4 पर कौन है, देन गाइस वो है NXT सुपरस्टार पीट डन, जिन्होंने साल 2020 में अब तक रोमन रेंस के बराबर ही मैचेस जीते, यानी कि 20। अब पता नहीं उन्होंने इन्हें रोमन रेंस से लिस्ट में ऊपर ही क्यों रखा है। बट अब बात की जाए नंबर 3 पर कौन है, तो नंबर 3 पर भी और कोई नहीं बल्कि NXT सुपरस्टार मैट रिडल है, जिन्होंने साल 2020 में अब तक जीते हैं 25 मैचेस। जिसके बाद नंबर 2 पर जो सुपरस्टार आते हैं वो कोई और नहीं, वो है स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर, जिन्होंने अब तक 2020 में जीते हैं 30 मैचेस। इसके बाद जो नेक्स्ट एंड लास्ट सुपरस्टार आता है जो कि लिस्ट में नंबर 1 पर है वो कोई और नहीं, वो है एलिस्टर ब्लैक, जिन्होंने 2020 में जीते हैं 32 मैचेस। और कह सकते हैं अगर रोमन रेंस WWE में वर्क करते तो शायद वो इस लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। इसलिए कह सकते हैं अभी के हिसाब से तो एलिस्टर ब्लैक ही टॉप पर है। एंड उनके आगे कौन कौन है वो तो मैंने आप सबको बता ही दिया। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में कि आखिरकार ड्रू मैकइंटायर ने क्या कुछ कहा WWE से रिलीज हुए सुपरस्टार को। तो आप सबको पता ही है WWE ने इस वायरस वाली सिचुएशन में कुछ सुपरस्टार को WWE से फायर कर दिया था, जैसे कि हिट स्लेटर, जैक राइडर, एरिक रोवन। तो उन्हीं को कुछ ड्रू मैकइंटायर ने एडवाइस दिया, क्योंकि आप सबको पता ही है ड्रू मैकइंटायर को भी WWE ने पहले फायर कर दिया था। बट जिस तरह उन्होंने अपना कमबैक किया और देख सकते हो वो अभी कहां पर है। तो सबसे पहले ड्रू मैकइंटायर ने ये थिंक कही कि जितने भी सुपरस्टार रिलीज हुए उनमें से कुछ थे तो मैंने बात भी की है, एंड जितने से मैं नहीं कर पाया और वो मुझसे बात करना चाहता है तो वो मुझसे इजिली आकर बात कर सकता है। जिसके बाद उन्होंने वो सारे सुपरस्टार को यही सारी एडवाइस दी कि यही वो टाइम है जब तुम अपने आप को डेवलप कर सकते हो। एंड WWE एक ऐसी मशीन है जो कि लगातार चलते रहती है एंड तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसे अपना पैच देकर अपनी जगह बना पाते हो या फिर नहीं। जिसके बाद उन्होंने कई सारी मोटिवेट करने वाली थिंक है कि अपने आप से ऑनेस्ट रहो एंड सारी दुनिया को ये थिंक दिखा दो कि तुम क्या चीज हो। उसके बाद तुम पैसे भी कमाओगे, तुम्हारे पीछे फैंस भी पागल होंगे। जिसके बाद उन्होंने एंड में एक काफी जबरदस्त थिंक है कि अगर तुमने ये चुना है कि तुम WWE में फिर से वापस आना चाहते हो, देन अपने आप में बिलीव करो जिस तरह मैंने किया था और बाहर निकलो, मजे करो, लेसन लर्न करो एंड अपने उस पॉइंट को बेटर बनाओ जिस पॉइंट पे तुम वीक हो। और एक दिन मेरे जगह अभी तुम बैठे होगे WWE चैंपियनशिप के साथ। और कह सकते हैं कि ड्रू मैकइंटायर ने सभी को काफी ज्यादा मोटिवेट करने वाली थिंक की है। और देखते हैं ड्रू मैकइंटायर जिस तरह फायर होने के बाद अपना बेस्ट लेकर वापस आए थे उसी तरह कोई और सुपरस्टार कर पाता है या फिर नहीं। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट अपडेट के बारे में जो कि जोड़ी है इस वीक के स्मैकडाउन से कि आखिरकार अलायंस पर किसने किया था अटैक एंड जेफ हार्डी जेल से कैसे छूटे। तो सबसे पहले अब जेफ हार्डी से रिलेटेड अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो जैसा कि जेफ हार्डी ने स्मैकडाउन के एंड में आकर सेमस को मैच हरवा दिया, जिसके बाद उन्होंने सेमस पर अटैक भी किया। एंड उस वक्त सभी के मन में यही डाउट था कि आखिरकार जेफ हार्डी जेल से छूटे तो छूटे कैसे। तो इसी चीज पर WWE ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट जारी की जहां पर उन्होंने ये थिंक कही कि जेफ हार्डी ने ऑरलैंडो पुलिस के सारे सोब्राइटी टेस्ट होते हैं यानी कि ड्रिंक एंड ड्राइव वाले, उसे जेफ हार्डी ने सक्सेसफुली पार कर लिया है, जिसके वजह से ऑरलैंडो पुलिस ने जेफ हार्डी को जेल से छोड़ दिया। यानी कि जेफ हार्डी अटैकर नहीं है, जिसकी वजह से वो हमें स्मैकडाउन में भी देखने को मिले, यानी कि वो जेल वगैरह से भागे नहीं, वो बाइज्जत बरी होकर स्मैकडाउन में पहुंचे। वही बात रही कि वो अटैकर है कौन, तो यहाँ पर मुझे दो नाम सबसे ज्यादा लगते हैं। पहला है सेमस। तो सेमस ने सबसे पहले जेफ हार्डी पर अटैक किया होगा एंड उन्होंने किसी और से अटैक करवा दिया होगा अलायंस पर, ताकि सारा इंसान जेफ हार्डी पर लग जाए। और ऐसा ही हुआ, हम सब ने देखा। और एंड में जेफ हार्डी को कोई सपने नहीं आए होंगे जिन्होंने गुस्से में आकर सेमस पर अटैक किया। इसलिए हो सकता है कि सेमस ही वो अटैकर हो एंड उन्होंने किसी को बोलकर वो अटैक करवाया। वही बात की जाए कि आखिरकार दूसरा नाम कौन है, दूसरा नाम कोई
कोई और नहीं, वो है मिस्ट्री हैकर, जो कि हमें इस वीक के स्मैकडाउन में एज ए मिस्ट्री हैकर बनकर अलायंस पर अटैक करते हुए दिखा होगा। तो कह सकते हैं पॉसिबली वो हो सकता है, और अब टाइम आ चुका है मिस्ट्री हैकर वाली आइडेंटिटी रिवील होने की, जिसकी वजह से हो सकता है उसकी फ्यूड हमें स्टार्ट होते हुए दिखे अलायंस के साथ। तो गाइस यही दो नाम है जो मुझे सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है अलायंस पर ये अटैक किसने किया होगा, वो नीचे कमेंट कर जरूर से बताना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।